हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में मैट्रिसेस से रिलेटेड एक्सरसाइज फर्स्ट 3.1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले जो वीडियो हमने दिया था उसमें मैट्रिसेस से रिलेटेड उसकी डेफिनेशन, उसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कंपैरेबल मैट्रिक्स और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस की गई थी। तो प्रेजेंट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है ये इसमें बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए और अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी भी आपका क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन चुटकियों में आप हल करेंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें फर्स्ट रो में 2 5 19 -7, सेकेंड में 35 -2 5/2 12 और थर्ड में √3 1 -5 एंड 17। ये एलिमेंट्स गिवन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए हमने क्या बताया था आपको, देख लीजिए इसमें रो कितने हैं। फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है और थर्ड रो है, 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, C1 C2 C3 C4। ठीक है, तो हमने बताया था आपको कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जब लिखना होता है तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑर्डर लिखने के लिए नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो 3 रोज है और 4 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 into 4, जो कि पढ़ेंगे क्या 3/4। तो फर्स्ट आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अब कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज into you can say that product of number of rows and number of columns। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट निकाल लीजिए। 3 into 4 क्या हो गया, 12 एलिमेंट्स इसमें हो गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल गया। अब इसमें ये स्पेसिफिक एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है ये हमको बताना है। ठीक है, तो एलिमेंट्स में A13 का एलिमेंट हमको पता करना है। मींस ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में लाई करता है। तो फर्स्ट रो क्या है, फर्स्ट रो ये है और थर्ड कॉलम कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये आ रहा है। तो ये A1 ये हो गया हमारा A11 A12 A13। तो A13 कितना हो गया 19। नेक्स्ट हमारा है A21 क्या है, तो A21 सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट आप देख लीजिए 35 हो गया। A33 फाइंड करना है, तो थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, A11 A31 A32 A33, ये हो गया -5। इन द सेम वे A24 क्या होगा, A24 बताने के लिए सेकेंड रो का फोर्थ एलिमेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया A21 A22 A23 A24। A24 हमारा 12 हो गया एंड A23 जस्ट उसके पहला का, ठीक है, उससे बिफोर हमारा एलिमेंट क्या है 5/2। तो ये क्या हो गया हमारे आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फुली सॉल्व हो गया।
यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालना है ये आपको पता चल गया, नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालना है, दोनों का प्रोडक्ट कर देना है, ठीक है, और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इस तरीके से हमें फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सेकंड है, इस सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं, क्वेश्चन गिवन है मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 24 है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, यानी किस किस ऑर्डर के मैट्रिक्स हम 24 एलिमेंट से फॉर्म कर सकते हैं। तो कौन कौन से फॉर्म कर सकते हैं, तो इनको हम ऑर्डर निकालने के लिए हमने कहा था आपसे कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसा हमें सेटअप करना है। तो इसका एक तो ये हो सकता है 1 इंटू 24 हो गया, ठीक है, एक ही रो में सारे एलिमेंट रख दिए जाए तो 1/24 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, 24/1 एक ही कॉलम में ऑल एलिमेंट्स को पुटअप कर दिया जाए तो सेकेंड मैट्रिक्स बन जाएगी इस ऑर्डर की। और नेक्स्ट इसका फैक्टर करके देखते हैं, तो फैक्टर इसका क्या हो गया, 12 इंटू 2 बन गया, 12 दूना 24, या फिर इसका रिवर्स कर सकते हो तो ये 12 इंटू 2 12 हो गया, ठीक है, 2 इंटू 12 ये भी ऑर्डर बन जाएगा। तो पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए। इसके अलावा भी और भी फैक्टर इनका ऐसा भी बन सकता है, 6 इंटू 4 लिख सकते हो, ठीक है, 6 इंटू 4 को 4 इंटू 6 भी लिख सकते हो, ऐसा भी एक ऑर्डर बन सकता है और ऐसा भी एक ऑर्डर मैट्रिक्स का बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और हम देख सकते हैं 8 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 8 बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये ऑर्डर्स बन गए। यदि इसको ऐसे भी कह सकते हो 1 इंटू 12, तो ये एक 1 इंटू 24 एक ऑर्डर ये बन गया। 1 के बाद दो फैक्टर वाला क्या बनेगा, 2 इंटू 12 बनेगा। 3 फैक्टर वाला क्या बनेगा, 3 इंटू 8 बनेगा। 4 फैक्टर वाला क्या बनेगा, 4 इंटू 6 बनेगा। और 5 में आएगा नहीं, 6 के फैक्टर का क्या बनेगा, 6 इंटू 4 बन जाएगा। 6 के बाद 7 का बनेगा नहीं, 8 का बनेगा तो 8/3 यानी ये हो गया। 9 का बनेगा, 10 का बनेगा नहीं, 11 का बनेगा नहीं, 12 का आपका 12 इंटू 2 हो गया। और फिर नेक्स्ट आपका 24 इंटू 1, यानी इतने ऑर्डर इसके पॉसिबल हैं, ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स के इतने पॉसिबल ऑर्डर 24 एलिमेंट्स से फॉर्म अप किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी का एक और दिया हुआ है कि अगर इस मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट हैं तो 13 एलिमेंट से कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 13 जो है एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का और फैक्टराइजेशन संभव नहीं है, और फैक्टर नहीं किया जा सकता है। तो ये ही पॉसिबल है कि 13 एलिमेंट को आइदर एक ही रो में रख दिया जाए और या फिर एक ही कॉलम में रख दिया जाए। तो इसके लिए इफ मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट, ठीक है, 13 एलिमेंट अगर हम रख लेते हैं तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स आर 13 इंटू 1 या फिर 1/13, इनमें से कोई आइदर 13 इंटू बाई 1 और 1/13 इस ऑर्डर का मैट्रिक्स पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सेकंड के बिल्कुल सेम है, सेम एज टू, तो सेकंड को हम लीव कर देते हैं, थर्ड को, सेकंड तो करा दिया, थर्ड को मैं छोड़ देता हूं, बिल्कुल आप उसी तरीके से कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स, किस ऑर्डर की, 2x2 मैट्रिक्स फॉर्म करना है जिसका aij एलिमेंट गिवन है। ijth एलिमेंट मींस ith रो और jth कॉलम में जो एलिमेंट लाई कर रहा है वो गिवन है, इसी को बेस लेकर के 2x2 की मैट्रिक्स हमको फॉर्म करनी है। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे ये हम आपको बता दे रहे हैं। बेसिक मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बाई एग्जाम्पल बताया था, लेकिन इस एक्सरसाइज को उसी बेस पे करेंगे। aij इज इक्वल टू गिवन है i प्लस जे होल स्क्वायर बाई 2। अब हमको क्या फॉर्म करना है, a फॉर्म करना है 2x2 का, तो 2x2 का क्या हो गया, a11 a12 a21 a22। ठीक है, अब आप देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट के लिए क्या है, i1 है और j1 है, तो ये वैल्यू यहां रख दो। a11 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 1 2, 2 स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 हाउ मच, 2 हो गया। a12 क्या हो गया, 12 i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है, तो ये फॉर्म हुआ हमारा 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इट मींस 9/2 आ गया। a21 ठीक है, सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, तो ये बन गया हमारा 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, ये भी वही हो गया, 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9/2 आ गया। और a22 ये भी i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 2, ये बोथ 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, इट बिकम्स 8। नाउ रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या हो गई, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमारे पास जो है भी वो है a इज इक्वल टू, ये है 2, 9/2, ये 9/2 और ये लास्ट एलिमेंट हमारा क्या है, 8 है। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा फर्स्ट का, ये आंसर हमने लिख दिया। अब इसी तरीके से सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड जो पार्ट हमारा है इसमें a11 क्या होगा, 1 अपॉन 1 यानी 1 हो गया, a12 यानी 1 अपॉन 2 हो गया, a21 यानी 2 अपॉन 1 हो गया, और a22 यानी ये हो गया 2/2, इट मींस 1। देयरफॉर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A इज इक्वल टू हाउ मच, 1/2 और ये 2/1 क्या हो गया, 2 हो गया, तो इसको 2 लिखेंगे और 2/2 1 हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेकेंड पार्ट भी कर लिए। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारा जो है ये आ जाएगा a11 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, जस्ट लाइक 1 है, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9/2, a12 ठीक है, a12 ये आएगा 1 और j की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 हो गया, और a21 i की वैल्यू 2 हो गई और j की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 2 इंटू 1 हो गया अपॉन 2, यानी 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 अपॉन 2, इट मींस क्या हो गया, 8 आ गया।
और a22 क्या हो गया, a22 हमारे पास आ गया 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 2, कितना हो गया 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 2 18 आ गया। ठीक है, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या बन गया, वैल्यू रख दो इसकी, पहला है 9/2, दूसरा क्या है 25/2 और थर्ड क्या है 8 और फोर्थ एलिमेंट हमारे पास है 18। ये आंसर हो गया फोर्थ का। तो फोर्थ का फर्स्ट का आंसर ये हो गया, फोर्थ का सेकंड ये आंसर आया और फोर्थ का थर्ड ये आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स होज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस एंड दिस। ठीक है, 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें i jth एलिमेंट गिवन है हाफ माइनस 3i प्लस j और सेकेंड पार्ट में गिवन है aij is equal to 2i minus j। तो इसी के बेस पर यूजिंग दिस एलिमेंट यू हैव टू फॉर्म द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4। ठीक है, आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं लेट a is equal to 3/4 मैट्रिक्स a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 एंड a34। ये 3/4 की मैट्रिक्स है, इसी को हमें फॉर्म करना है इसके यूज से। ठीक है, तो इसमें गिवन है aij, दिस इज गिवन इज इक्वल टू हाफ, ये मॉड है। ठीक है, ये मॉड है, ब्रैकेट नहीं है, ये मॉड में है, मॉड ऑफ -3i प्लस j। ठीक है, नॉट ए ब्रैकेट, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइंड a11। तो यहां i की वैल्यू क्या है 1 और j की वैल्यू भी 1 है, तो कितना हो गया ये बन गया हमारे पास हाफ और -3 प्लस 1 यानी हो गया -2। तो 1/2 इंटू 2, 2 कैंसिल 1 आ गया। क्यों? क्योंकि मॉड में जो भी वैल्यू हम लेते हैं मॉड के बाद वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, मॉड ऑफ एनी नेगेटिव वैल्यू इज पॉजिटिव। a12 कितना हो जाएगा -3 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, -3 प्लस 2 कितना हो गया, ये हो गया -1। ठीक है, -1 मॉड में, अब मॉड का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। a13 दिस इज आल्सो -3 इंटू 1 प्लस 3, तो ये कितना हो गया, ये हो गया -3 प्लस 3 आएगा 0। ठीक है, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। a14 में i की वैल्यू है 1 और j की वैल्यू है 4। ठीक है, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 - 3 1 आएगा, तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव है, तो फाइनल वैल्यू इसकी 1/2 होगी। अब सेकेंड रो में देखते हैं a21 क्या होगा, a21 इज इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 1। यहाँ पे i की वैल्यू क्या है 2 और j की वैल्यू 1, तो इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू आ गई -3 इंटू 2 -6 प्लस 1 -5, यानी मॉड में -5 आ रहा है। और जब हम इनकी वैल्यू को मॉडुलस लेकर के लिखेंगे तो +5/2 हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम चले तो a22 कितना हो जाएगा, a22 हमारा पास आ गया 3 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया 6 प्लस 2 -4 आ गया, यानी ये 4/2 हाउ मच
2 हो गया, 2 टू 4, A23 1/2 ये हो गया, -3 इंटू 2 प्लस 3, 3 टू 6, -6 प्लस 3 क्या हो गया, तो ये लेकर चलेंगे मॉड ऑफ -3/2 यानी 3/2 हो गया है। जितने भी नेगेटिव वैल्यू हैं वो आगे पॉजिटिव हो जाएंगी। A24 सेकेंड रो का लास्ट एलिमेंट अगर हम देखते हैं -3 इंटू 2 प्लस 4, इट मीन्स ये हो गया -6 प्लस 4 -2 का 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल 1 आ गया। ठीक है, A31 ले लीजिए, A31 में भी इसी तरीके से -3 इंटू 3 प्लस 1 हो गया, 9 9 माइनस 1 8, ठीक है, -8/2 यानी 8/2 इट मींस बिकम्स 4। ठीक है, A32 I की वैल्यू 3 है, ठीक है, और J की वैल्यू 2 है, तो -9 प्लस 2 -7 हो गया, और 2 लिखा है तो फाइनली ये 7/2 आ गया। A33 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3 ये हो गया, -9 प्लस 3 इज इक्वल टू ये आएगा 6 प्लस 2 यानी 2 3 जा 6। लास्ट एलिमेंट A34 फाइंड आउट करना है, तो -3 इंटू 3 प्लस 4 यानी -9 प्लस 4 कितना हो गया, -9 प्लस 4 -5/2 आ गया, जिसको हम 5/2 लिख सकते हैं। अब इन एलिमेंट्स को हम इस मैट्रिसेस में सब्स्टिट्यूट कर दें मैट्रिक्स में, तो देन रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो है A इज इक्वल टू, फर्स्ट से वैल्यू लिखते हैं तो ये 1/2 0 और फिर 1/2, नेक्स्ट हमारा है 5/2 और A22 हमारा है 2, फिर 3/2 1, ठीक है, A31 4 7/2 एंड 3 लास्टली 5/2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, इट मींस ये 3/4 की रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमको मिल गई है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ वी सी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, बिल्कुल ऐसा ही हमको करना है। सेकेंड पार्ट में गिवन दैट aij इज इक्वल टू 2i माइनस j, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब इसको हम सिंपली उसी तरीके से i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, यानी 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1 हो गया। a12 यानी 2 इंटू 1 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 0 हो गया। a13 ये बन गया हमारा 2 इंटू 1 माइनस 3, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1। a14 2 इंटू 1 माइनस 4 आ गया, तो 2 माइनस 4 माइनस 2, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब a21 से शुरू करते हैं। a21 कितना है, 2 इंटू 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, ठीक है। a22 सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो का, तो 2 इंटू 2 माइनस 2 हो गया, ये 4 माइनस 2 2 हो गया। a23 यानी 2 इंटू 2 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 1 आ गया। इसी तरीके से यहां पर हम a24 निकाल सकते हैं। a24 2 इंटू 2 माइनस 4, हाउ मच, 4 माइनस 4 बिकम्स 0, ठीक है। अब सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई। a31 थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट हम देख रहे हैं,
ये आएगा 2 इंटू 3 माइनस 1 6 माइनस 1 5 A3 2 इंटू 3 माइनस 2 यानी 6 माइनस 2 4 आ गया A3 3 2 इंटू 3 माइनस 3 3 2 6 माइनस 3 3 A3 4 यानी 2 इंटू 3 माइनस 4 तो 6 माइनस 4 2 आ गया। ठीक है, अब जो भी एलिमेंट हमारे पास आ गए हैं इनको इस मैट्रिक्स में सब्स्टिट्यूट करके फाइनल रिजल्ट ले लेते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या हो गई हमारे पास, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4 इज A इज इक्वल टू हाउ मच, अभी देखिए 1 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1 माइनस 2, सेकेंड रो में आ जाइए तो 3 2 1 3 2 1 एंड फाइनल एलिमेंट हमारा है 0 5 4 3 2 यानी 5 4 3 2। दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y and z फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे बनी, एक मैट्रिक्स इधर है एक मैट्रिक्स इधर है, दो मैट्रिक्स इक्वल में हैं तो इससे इक्वेशन फॉर्म हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अननोन वैल्यू है उसको हमें सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमने बताया था कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, कैसे हम पहचाने कि दो मैट्रिक्स इक्वल है। तो इक्वल होने के लिए पहली कंडीशन हमने बताया था कि उनके नंबर ऑफ रो सेम होने चाहिए, तो दो रो इसमें दो रो इसमें। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कॉलम सेम होनी चाहिए, तो दो कॉलम इसमें दो कॉलम इसमें भी हैं तो सेम आ रहे हैं। ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, तो ये भी 2/2 का ऑर्डर है और ये भी 2/2 का ऑर्डर है, तो ऑल कंडीशन फुलफिल है, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं, विच इज गिवन है, इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो इनको हम, चूंकि ऑलरेडी ये गिवन है कि इक्वल मैट्रिक्सेस हैं, तो इनके अननोन एलिमेंट करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, ये भी बताया गया था कि ये मैट्रिक्स अगर सेम है तो उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ही सेम होना चाहिए, तो इसको लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, फर्स्ट का आंसर, तो फर्स्ट का पहले क्वेश्चन लिखेंगे, इसके बाद ये चीज लिखेंगे, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो सिंपली y = 4 आ गया और z की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है और ये भी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है। अब देखिए सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट x है और यहाँ सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो x y z तीनों वैल्यूज हमारे पास मालूम हो गई, यही आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड में आते हैं। सेकेंड में गिवन है x + y 2 एंड दिस इज 2 नॉट z। ठीक है, 5 + z और ये x × y है और ये 6 2 5 8। कंपेयरिंग दिस इंप्लाइज दैट, कंपेयर करेंगे दोनों साइड में तो ये एलिमेंट किसके इक्वल होगा, 6 के, तो ये लिखेंगे x + y = 6। फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये 2 के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 + z ये 5 के इक्वल हो जाएगा, तो 5 + z = 5। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इसको कैंसिल कर सकते हो, तो z = क्या हो गया, एक वैल्यू तो आपको पता हो गई, z = 0। अब लास्ट एलिमेंट आपका xy है और यहाँ पर 8 है, तो x × y = 8 हो गया। ठीक, अब इसको थर्ड इक्वेशन मान सकते हो। अब फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर दो, चाहे x की वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर दो। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गेट व्हाट इज
y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, ठीक है, एंड दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो थर्ड में लिखेंगे रखेंगे तो क्या आएगा, x इंटू वाई की वैल्यू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, ब्रैकेट ओपन कर दो, ये 6x माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया 6 से x की और x की x से x स्क्वायर। अब इसको इधर ले आओ तो क्या बनेगा, 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हायर डिग्री है, इसको पहले लिखो, है इसको सीक्वेंस में लिख लो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव था तो ये निगेटिव हो गया 6x, ये माइनस था प्लस हो गया क्योंकि माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब 8 का ऐसा फैक्टर करना है कि 6 के जो है दो फैक्टर, 8 के दो फैक्टर ऐसे आने चाहिए जिसे ऐड करने पर 6 आए। ऐड क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, अगर यहाँ नेगेटिव होता तो सब्सट्रैक्ट करके बीच की वैल्यू लानी होती है। तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 टू जा 8, ठीक है, और 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6, ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। अगेन सॉल्व करते हैं तो x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, दो लीनियर फैक्टर हमको मिल गए, ठीक है, दो लीनियर फैक्टर हमारे पास आ गए, ठीक। अब इनसे x की एक वैल्यू 2 आ गई और एक वैल्यू 4 आ गई। कैसे आई, यहाँ पे एक फैक्टर को x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी। तो यहाँ पे दो वैल्यू आ गई x की 2 और 4। अब 2 और 4 को हम क्या करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू लेते हैं, तो y कितना आएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास हो गई 6 माइनस एक्स, यानी 6 माइनस 2, जब x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू क्या हो गया 4 एंड x इक्वल टू 2, ठीक है। और इफ x इक्वल टू 4 ले लिया हमने तब क्या होगा, तो y इक्वल टू 6 माइनस 4, तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू आ गई जब x इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये दो आंसर हमको प्राप्त हो गए, पहला सिंपली हो गया था, दूसरे को हमें इस तरीके से सॉल्व करना पड़ा। अब थर्ड को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो नेक्स्ट फिर देखते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व करना है। तो इसको एक कॉलम इसमें भी है, एक कॉलम इसमें भी है, 3 रोज इसमें भी है, 3 रोज इसमें भी है, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे थर्ड इक्वेशन में, कंपेयरिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को देखते हैं, तो y प्लस जेड की वैल्यू हमको मिल रही है, तो यहां लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड क्या मिलेगा, देख लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू रख दिया 7, इधर हो गया 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 7, x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, x ऑब्टेन हुआ। अब x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रख दें फ्रॉम सेकेंड, ठीक, क्या करेंगे, x प्लस जेड यानी 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो z इज इक्वल टू क्या हो गया 5 माइनस 2, z इज इक्वल टू हो गया 3, ठीक। अब ये दो वैल्यू तो हमको प्राप्त हो गई,
अब z की वैल्यू यहां पुट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये y प्लस z मीन्स 3 इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू हो गया 7 माइनस 3, y इज इक्वल टू 4, 7 माइनस 3 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है कंपेयर करके कोई भी अननोन वैल्यू अगर हमें दी गई है तो हम कंपेयरिंग से और इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई जेड या जो भी एबीसी जो भी दिया हुआ है उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए बी सी डी ये चारों निकालनी है। 2/2 का इधर और इधर दो मैट्रिक्स इक्वल में दिए हुए हैं। यहां पर भी कंपेयर करेंगे इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ, तो ये हो जाएगा गिवन, पहले लिख लीजिए a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी इक्वल टू -1 5 0 13। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू -1 फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन, 2a प्लस सी इज इक्वल टू ये सेकेंड एलिमेंट इसके साथ 5 थर्ड इक्वेशन, एंड 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13 फोर्थ इक्वेशन। अब ये दोनों एक जैसे इक्वेशन है, ए और बी में दोनों हैं, तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लें तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। दोनों को क्या करें, a माइनस बी 2a माइनस बी -1 और ये है 0, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने पर ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस, और ये माइनस इज इक्वल टू ये आ गया -1। इट मींस a इज इक्वल टू क्या हो गया 1। a की वैल्यू 1 इसमें रख दें तो फ्रॉम 2 क्या मिल जाएगा, फ्रॉम 2 we have obtained 2a is equal to b, ठीक है। तो b is equal to क्या हो गया, ये आ गया, यानी b is equal to 2 हो गया, ठीक है। a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, b की वैल्यू निकल आई। अब a की वैल्यू थर्ड में रख दें तो c फाइंड हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं पुटिंग a is equal to 1 in third equation we have 2a for 1 plus c is equal to 5, and 2 plus c is equal to 5, c is equal to 5 minus 2, c is equal to 3। ये आ गया थर्ड। d एक और वैल्यू निकालनी है, तो d में क्या करें, c की वैल्यू रख दें यहाँ पे 3 into c for 3, और d ये हो गया 13, 9 plus d is equal to 13, then d is equal to 13 minus 9, d is equal to 4, ठीक है। तो अब हमारा रिजल्ट क्या हो गया, a is equal to हो गया हमारे पास 1, b is equal to 2, c is equal to 3 and d is equal to 4। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को एज ए रिजल्ट आ गया, ठीक है। दिस इज माई आंसर, ओके।
तो ये हो गया 7th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस दो बच्चे उनको भी करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन फ्रॉम योर डेफिनेशन टाइप ऑफ मैट्रिसेस जो हमने बताया था, बिल्कुल वहीं से ये क्वेश्चन बना हुआ है। इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन है कि ए एक मैट्रिक्स है जो m by n ऑर्डर की है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी? व्हाट इज द कंडीशन फॉर बीइंग ए स्क्वायर मैट्रिक्स? तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमने क्या बताया था? स्क्वायर के लिए हमने बताया था कि ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, देन वी से दैट मैट्रिक्स इज स्क्वायर, ठीक है। m ग्रेटर है, यानी जहां पर नंबर ऑफ रोज ज्यादा है, नंबर ऑफ रोज ज्यादा होती है तो उसको क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और जब नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा होते हैं तो उसको रो मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। सॉरी, इसको हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। और जब m ग्रेटर होगा, नंबर ऑफ रोज ग्रेटर होंगे, तो उसको वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स हमने मिस्टेक से हो गया। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब हो गया जिसमें एक कॉलम है, और रो मैट्रिक्स का मतलब जिसमें केवल एक रो है, ठीक है। मैट्रिक्स रो होगी जब एक ही रो होगी उसमें, और कॉलम मैट्रिक्स तब होगी जब उसमें एक ही कॉलम होगा। और जब नंबर ऑफ रोज ग्रेटर होंगे तो वो वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगी, और जब नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ रोज कम्स होंगे तो उनको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। और जब इक्वल हो जाएंगे दोनों तो क्या कहेंगे? इनको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो ये आंसर इसका जो है सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 9th में गिवन है, which are the given values of x y make the following pair of matrices equal। दो रोज इसमें है, दो रोज इसमें है, 2x2 की दोनों मैट्रिक्स इक्वल में रखी गई हैं, और आपको दिखाना है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल किस वैल्यूज के लिए। x की कौन कौन पेयर? एक पेयर यहां दिया है, एक पेयर c में दिया, एक पेयर d में दिया है, और बी में कह रहा है नॉट पॉसिबल टू फाउंड, ऐसा, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है प्राप्त करना। तो अब इनको हम कैसे प्राप्त करें? तो इसके कंपैरिजन से हम देखते हैं क्या वैल्यू आती है। 2x + 7 = 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -7 आ गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 7/2, एक वैल्यू ये प्राप्त हो गई। और दूसरा हमारे पास ये तो 5 है और ये y-2 है, तो 5 = y-2, दिस इंप्लाइज दैट y = 5 + 2 यानी 7 हो गया। एक वैल्यू y की यहां से निकल आई। अब इस वैल्यू को जरा देख लो, y + 1 = 8, तो यहां से y की वैल्यू क्या हो गई? 8 - 1 यानी 7। तो ये तो y की वैल्यू तो कंपेयर हो रही है, y की वैल्यू यहां से 7 आ गई, ठीक है, यहां से भी 7 आ गई, और x की वैल्यू हमारी -7/2 आई है। अब इसको हम इससे जब कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 - 3x = 4, तो 3x = हो गया 2 - 4, इसको इधर ट्रांसपोज किया और 4 को इधर ले आए, तो 3x = -2 हो गया, देन x = -2/3, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि x की जो वैल्यू -7/2 है, यहाँ x की वैल्यू -2/3 है, दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं आ रही हैं। तो सिंस बोथ वैल्यूज ऑफ x, बोथ वैल्यूज ऑफ x नॉट सेम, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है, देयरफॉर
ये वैल्यूज जो इनकी हैं तो इसमें आ जाएगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, देयरफॉर नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। ओके, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। 3/3 के कितनी मैट्रिसेस बना सकते हो, जबकि हर वैल्यू उसकी जो है एवरी एलिमेंट या तो 0 होगा या तो 1 होगा, 0 होगा या फिर 1 होगा। केवल 2 ही एलिमेंट से हमको 3/3 की मैट्रिक्स बनानी है, तो ऐसे कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि यहां पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 3/3 का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें 3 into 3 यानी 9 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और ईच एंट्री may be selecting the way of selecting the number 0 or 1 is equal to हर नंबर को कितने तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है, 2 तरीके से, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, 2 ही तरीका है यहाँ पे। ठीक है, तो therefore the number of ways of selecting, ठीक है, 9 नंबर्स, 9 एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए वेज कितना है 2⁹। हर एक के लिए कितने हैं, पहले एलिमेंट के लिए 2 तरीके, दूसरे के लिए 2 तरीके, तीसरे के लिए 2 तरीके, चौथे के लिए 2 तरीके, 5वें के लिए 2, छठे के लिए 2, 7वें के लिए 2, 8वें के लिए 2, और इस तरीके से 2 to 4 to 6 to 8 1 9, 2⁹ हो गया। ठीक है, जिसको हम 512 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी 512। सबसे पहले ऑर्डर से नंबर ऑफ एलिमेंट से एवरी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं आपके पास, तो वो ऑप्शन 2 है। और जब एक एलिमेंट को 2 तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है, तो 9 एलिमेंट को कितने तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है, हर एलिमेंट को 2 तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है। और हर एलिमेंट को सेलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है वो टोटली इंडिपेंडेंट है, इसलिए हर प्रोसेस को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू 2⁹ जस्ट इक्वल टू 512। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अब हम ये एक्सरसाइज अब आपकी कंप्लीट हो गई, और इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसके जस्ट बाद एक्सरसाइज 3.2 लेकर के आएंगे। एक्सरसाइज 3.2 भी बहुत आसान है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और केयरफुली अगर आप ध्यान दे करके उसको भी देखेंगे, पढ़ेंगे, तो बहुत ही अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा, और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है, कैसा आपको इसमें जो है कंटेंट मिला है, अगर आप इससे सेटिस्फाइड हैं, आपको बहुत अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियोज को प्राप्त करने के लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो समय से प्राप्त हो और आप इसके लाभ को प्राप्त कर सकें। ठीक है, ओके, तो बहुत अच्छा, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आप सबके लिए बहुत अच्छी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।